अच्छा चलिए, जो मैच में हो रहा है वो तो हो ही रहा है, नज़र ही आ रहा है सबको। अच्छा सर, रमीज़ राजा ने ये कहा कि मैं बाबर से बाय चांस मिला जब वो कोई शो कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि बाबर हैज़ एक्चुअली डिस्कस सम प्राइवेट डिटेल्स विद मी बट ही सीम्स वेरी डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड कि बैक होम में जो क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हो रहा है। सो आप अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप पे क्रिटिसिज्म होगा ही। और बाबर ने कल ये भी कहा कि जो फॉर्मर खिलाड़ी बैठे होते हैं वो मुझे पर्सनल मैसेज करके भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं बजाय टीवी पे आने की। हाउ डू यू रेट इट लाइक दैट? देखें, बात मैं बाबर की जो सोच है उसके साथ बिल्कुल मतलब स्टैंड करता हूँ, इसलिए कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हमें किसी भी तरह से टीम को ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जिससे टीम को ऐसा लगे हम तो कहते हैं हम आपके पीछे हैं, तो हमें एक्चुअली पीछे खड़ा ना। देखें, अब आज आखिरी मैच हो जाएगा, आज के बाद जितना इनको आप इनकी गलतियां हैं एक्सपोज करें, आप बिल्कुल करना चाहिए। बाबर की बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाबर के साथ कई प्लेयर खेले हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं बजाय इसके कि अगर कोई टीवी पे क्रिटिसाइज कर रहा है या कुछ भी है। आप बहुत ज़्यादा देखें, एक तरफ हम अगर कहते हैं हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट से प्यार करते हैं, तो ये बात बिल्कुल उसकी जायज़ लगती है मैं यहाँ पर कि उसको पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। दूसरा ये कि फिर से वही कि अभी आज के मैच के बाद खुल के जो है क्रिटिसाइज करना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि भाई यहाँ तुमने गलतियाँ। बट डू यू फील दैट कि 2 विकेटें अब तक गिरी हैं? इंग्लैंड वाज द टीम हु इज एक्चुअली द डिफेंडिंग चैंपियन और उसके बाद वर्स्ट परफॉर्मेंस से नीचे आ गई, लेकिन इनका बॉलिंग अटैक अब भी नहीं चल रहा। यानी हम इंग्लैंड को भी वापस फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। वी हैव दैट क्रेडिट। किसी ने तो लाना था ना, चलें कोई बात नहीं, ये तो क्रेडिट हम पर आ गया। हाँ। वैसे हाफिज साहब आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, बट ही ऑलवेज हैज़ अ गट फीलिंग। कुछ 1-2 हफ्तों से वो कह रहे थे कि हमें लगता है कि इंग्लैंड को फॉर्म में वापस पाकिस्तान ही लाएगी, एंड इवेंचुअली यही वो कर रहे हैं। अच्छा राय, मुझे ये बताइएगा कि अब अगर हम ये ट्रेस कर लेते हैं, ऑब्वियसली वी आर कमिंग बैक टू पाकिस्तान, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, बाबर के सितारे, ऑब्वियसली आप सितारों का हाल तो नहीं बता सकते, लेकिन बाबर रिमेन कैप्टन रह सकते हैं? बाबर एज अ कैप्टन और बाबर एज अ प्लेयर, व्हाट डू यू प्रेफर? आई वुड प्रेफर बाबर एज अ प्लेयर। एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पे वो टीम को ज़्यादा बेहतर सर्व कर सकते हैं एज अ कैप्टन, बिकॉज उनकी कप्तानी में जो लैग हैं वो नुकसानदेह ना सिर्फ टीम के लिए होते हैं बल्कि उनके अपने लिए भी। उन पे क्रिटिसिज्म एज ए बैट्समैन इतना नहीं आ रहा, उन पे क्रिटिसिज्म एज ए कैप्टन ज़्यादा आ रहा है। और रही बात जो उनका गिला है कि ये खिलाड़ी टीवी पे आके क्यों कहते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर दें, तो मेरा सवाल ये होगा कि आप मीडिया फॉलो ही क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। इफ इट इज दैट डिप्रेसिंग और वो आपको इस डिप्रेशन में डाल रहा है तो आप उसको फॉलो मत करें। फोकस ऑन द थिंग दैट इज ऑन योर हैंड, कि आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दें, अपनी प्लानिंग पे ध्यान दें। तो इसका मतलब ये है कि आपको या तो उनके क्लिप्स भिजवाए जा रहे हैं, आप वो क्लिप्स देख रहे हैं, या फॉलो कर रहे हैं कि मीडिया में मेरे बारे में क्या बात हो रही है। हमारे एक फॉर्मर कैप्टन का ये गुर होता था, वो अपने प्लेयर्स को कहते थे कि स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर्स। वो तो कहते हैं हम नहीं पढ़ते ना, हम देखते हैं। वो तो कहते हैं वैसे भी अखबार पढ़ने का रुझान कम है, लेकिन फिर आपका ये गिला करना कि जी मेरे बारे में टीवी पे बात हो रही है, या तो फिर आप फॉलो कर रहे हैं या आपको बताया जा रहा है। सो वो ठीक है, वो बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन उनकी भी ये जॉब है। लेट्स टेक इट दिस वे कि अगर वो टीवी पे बैठे हैं उनकी ये जॉब है। सेकेंडली, यू कांट जस्ट जस्टिफाई अ पुअर परफॉर्मेंस एंड कॉल इट विल ऑफ गॉड, कि अब 8 मैचेस के बाद हम देखते हैं कि हमने क्या किया है। अगर पहले मैच से ही वो गलतियां जो कि बार बार हो रही थी, आइडेंटिफाई की जा रही थी, उन पर काम कर लिया जाता तो शायद इस वक्त हम लोग इस रन रेट के मसले में ना पड़े हुए होते। हमने अफगानिस्तान वाला मैच बुरा खेला, बुरा हारे। साउथ अफ्रीका वाला मैच में हमने वो ना हारते अफगानिस्तान का, सो वी वुड नॉट बी एट द वर्स्ट पोजीशन। हमारा कोलैप्स इंडिया के अगेंस्ट ना होता, हमारी पोजीशन बेहतर होती। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमारा कोलैप्स ना होता तो हमारी रन रेट की पोजीशन बेहतर होती। मसला ये हुआ है कि हमारी रन रेट तो खराब हुई है, कुछ टीमों ने दूसरी टीमों को इतने बुरे तरीके से हराया है। लाइक इंडिया ने जिस तरीके से श्रीलंका को हराया है, साउथ अफ्रीका ने जो मैचेस जीते हैं वो इस तरीके से जीते हैं कि उन्होंने फिर रन रेट की दौड़ से अपने आप को बाहर निकाल लिया। हम लोग पहले दिन से ही रन रेट के चक्कर में थे बजाय जीतने के। अगर आप जीते हुए मैचेस आओ तो फिर आपको रन रेट की फिक्र उस तरह से नहीं रहती। अच्छा सर, आपने नसीम को भी कोच किया है एंड यू आर द पार्ट ऑफ हिज जर्नी आल्सो। सो जब ये वर्ल्ड कप हुआ तो हमने पूरा मलबा जो है उनके नाजुक कंधों पे डाल दिया कि वो होते तो ये ना होता, लेकिन ऑब्वियसली नसीम ने खाली तो कुछ नहीं करना था ना, इट्स अ टीम एफर्ट। बाकी बॉलर्स ने भी साथ करना था, वो आपने देख लिया। शाहीन ने एक मैच में 4 से 5 विकेटें ले ली, बिल्कुल अब उनका उस तरह वो नहीं मामला चल रहा, वो फॉर्म में नहीं है। सो डू यू एक्चुअली थिंक दैट कि हमें उस चीज़ से ज़रा बाहर निकल के आना होगा कि जी वो एक होता तो हम यूँ होते, ये ना होता?
देखें ये आ जाती है रोटेशन पॉलिसी पे क्रिकेट खेलना। अब ये कितनी देर से 2-3 साल से यही कंटिन्यूसली खेल रहे थे, लीग्स भी खेल रहे थे, फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हमने कुछ जो हल्की टीमों के खिलाफ भी हमने पूरा अपना जो है ना मेन स्ट्रीम बॉलर से बॉलिंग करवाई है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आपने बात की है कि हम ये होता तो वो हो जाता, नसीम को इतना मिस किया इन्होंने वर्ल्ड कप में, तो मेरा ख्याल है कि हमें कुछ ना कुछ बैकअप हर प्लेयर का, ये नहीं कि सिर्फ फास्ट बॉलर्स का, स्पिनर्स का, बैट्समैनों का, हर बंदे का हमारे पास बैकअप होना चाहिए। डू यू एग्री दैट इस वर्ल्ड कप में इंडिया हैज़ प्ले फिनोमिनल, इंडिया के प्लेयर्स फिनोमिनल हैं और एक एक प्लेयर की परफॉर्मेंस ऐड इन हो रही है। देयर इज़ नो वन सिंगल प्लेयर जिस पे हम कहें जी इसने जीत का पूरा क्रेडिट इसका है। वो क्या चीज़ है जो इंडिया को इस सिचुएशन या इस पोजीशन तक ड्रैग करके ले आई और हम नहीं पहुंच पाए उधर? देखिए मेरा ख्याल है जो उनका कॉन्फिडेंस और जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है वो हमने बिल्कुल भी नहीं खेली। उनके ओपनर्स को देख लें, हमारी साइज मतलब हमारा किसी भी जगह उनसे मैच नहीं बन रहा ना बॉलिंग में। हमारे स्पिनर्स पे पास बॉल आती तो स्पिन नहीं होती, उनके स्पिनर्स के पास बॉल आती तो इतना स्पिन होना शुरू हो जाता है। हमारे फास्ट बॉलर्स के पास बॉल आती है तो वो बॉल का चक्कर आ जाता है कि जी वो बॉल स्विंग नहीं हो रहा, बॉल दूसरा वो लोग करें। तो मेरा ख्याल है उनका हमारा बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिफरेंस नज़र आया इस वर्ल्ड कप में। राय, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन अबाउट द वर्ल्ड कप टीम? Who is going to win? अब मुझे तो लगता है इंडिया अब तक फिनोमिनल है तो नाकाबिले तस्खीर रहेगा। What do you say about it? अगेन अगर हम रियलिस्टिकली स्पीकिंग तो इंडिया नज़र आ रहा है, बट ये भी रहा है कि इंडिया कंसेक्टिवली बड़े मैचेस में चोक करता रहा है, वाइदर सेमीफाइनल हो या फाइनल हो। सो शायद वो भी हो सकता है। अगर आप मेरा पर्सनल फेवरेट पूछें तो मुझे एक नई स्टोरी, एक नया चैंपियन पसंद है। सो आई वुड वांट आइदर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका टू विन। सर आप? बिल्कुल सेम, मैं भी ये चाहता हूँ कि नया कोई चैंपियन बने और मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका जो है ये इसलिए कि वो हमारी कॉम्पिटिटिव फीलिंग होती है इंडिया के साथ, इसलिए नहीं। अगर इंडिया भी पहली मरतबा चैंपियन बन रहा होता तब मैं कहता कि इंडिया जीत जाए। आई वॉन्ट न्यू चैंपियन। वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी कि आपने इंडिया जाके एक फेवरेट टीम को हराया। सन 87 में ऑस्ट्रेलिया इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद। हाँ वो ठीक है, लेकिन आपने ख्वाहिश की बात की तो मेरा भी है कि वो चोक कर। ख्वाहिश तो हम कह रहे हैं कि कुदरत का निज़ाम भी चल जाए, और कल एक्चुअली कुदरत का निज़ाम वाज द हैशटैग। और मैं और हाफिज साहब कल ही बात कर रहे थे कि भाई कुदरत का निज़ाम हर एक के लिए नहीं चलता सर, परफॉर्मेंस भी कुछ चीज़ होती है। बिल्कुल ऐसी है। अब मुझे ये बताइए, द टीम जब वापस आएगी जिसका 2 साल से फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ, अब वापस आने के बाद ऑब्वियसली दे वुड बी अ टफ टाइप फॉर देम, बट कहाँ से शुरू होना चाहिए इनके? देखिए फिटनेस टेस्ट तो हर बंदे के हिसाब से होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, सबको ही पता है इस बात का। तो इस चीज़ को तो अब ये जिसको खिलाना है उसके लिए तो बड़े ही तरीके होते हैं, जिसको नहीं खिलाना तो उसको ये कह देंगे ऐसे पुशअप्स नहीं लगते।